हरियाणा में होने वाले 5 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। लेकिन बादशाहपुर से विधानसभा से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव प्रचार छोड़ के कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं। आखिर क्या है इसके पीछे कारण, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी हर उस मतदाता तक पहुंचकर अपना प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो सके। लेकिन बादशाहपुर विधानसभा से प्रत्याशी कुमुदनी राकेश दौलताबाद, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो चुनाव प्रचार छोड़ के गुरुग्राम की कोर्ट में हाजिर हुई हैं। क्या कारण है इसके पीछे? दरअसल कुमुदनी राकेश दौलताबाद गुड़गांव जिला की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन, जिसमें 9300 के करीब वकील यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो आज यहाँ पर पहुँची क्योंकि राकेश दौलताबाद खुद फ्री लीगल सर्विस के लिए भी उपलब्ध कराया करते थे, वकीलों के पॉइंट किया करते थे, विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाया करते थे। और यही वजह है कि आज उसी कड़ी को दोहराने के लिए खुद राकेश दौलताबाद की पत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद, जो कि इस समय प्रत्याशी हैं, यहाँ सभी वकीलों से मिलने के लिए आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय वो सभी अधिवक्ताओं से जाकर मिल रही हैं क्योंकि ये उनका एक परिवार है। वो खुद यही मानते हैं कि राकेश दौलताबाद ने काफ़ी ऐसे प्रयास किए थे, बिल अमेंडमेंट की आवाज़ विधानसभा में उठाई थी, और यहाँ तक कि यदि किसी गरीब या ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती थी तो फ्री लीगल सर्विस भी उपलब्ध कराया करते थे। और यही वजह है कि ये उनका परिवार है। आज ये उसी बार में जाकर सभी वकीलों को फिर मिल रही हैं, फिर से याद दिला रही है कि कभी राकेश दौलताबाद भी इस तरह से उनके पास आया करते थे, उनसे मिला करते थे। आज ये अपने परिवार के पास पहुंची हुई है। देख सकते हैं आप इस समय कि इस समय सभी से जाकर मिल रही हैं, सभी से वो सहायता मांग रही हैं, आने वाले चुनाव प्रचार में उनका साथ देने की बात कर रही है क्योंकि सभी वकील भली भांति उनके परिवार से परिचित हैं, इसलिए वो भी यहाँ पर उठकर उनका पूरी तरह से स्वागत कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद से कि वो आज यहाँ पहुँची हैं, क्या कारण है। सबसे पहले कुमुदनी जी से बात करते हैं। इस समय हमारे साथ हैं कुमुदनी राकेश दौलताबाद, जो प्रचार छोड़ के कोर्ट में हाजिर हुई हैं। क्या कारण है, पहले बात करते हैं। मैडम, प्रचार का समय बिल्कुल निकला जा रहा है, हर प्रत्याशी जोर लगा रहा है और आप प्रचार छोड़ के कोर्ट में हाजिर हुई है, क्या कारण है? कारण ये है कि ये भी मेरा परिवार है, जो एक 9500 करीब यहाँ पर मेरा परिवार रहता है, तो इनसे भी मिलना ज़रूरी था क्योंकि मैं हर जगह जा रही हूँ, तो इस परिवार को मैं कैसे छोड़ सकती थी। मिलिंद जी खुद साथ हैं अपने परिवार से मिलने, मिलिंद भी आए हैं और मैडम भी आई हैं। मिलिंद, राकेश दौलताबाद ने काफ़ी अमेंडमेंट भी कराए थे, लड़ाई भी लड़ी थी, क्या ऐसे पॉइंट्स थे जो वो उस समय चाहते थे और उन्होंने कौन कौन से पूरे कर पाए थे? पहले तो मैं आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊंगा, जैसे मैं चीज़ों को एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड इसलिए कर पाता हूँ कहीं कुछ और लोगों से ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अभी LLB करके आया था 1 साल पहले, एंड मेरा भाई है और इसने रजिस्टर करवाना रह रहा है अभी मेरे को, अभी सून आई विल बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और अब उनकी कार्यनीति पे आए तो क्या कहते हैं, इन द लास्ट 30 ईयर्स सिर्फ 3 प्राइवेट मेंबर बिल विधानसभा में रेज किए गए थे, और उसमें से एक सबसे मेन जो बिल था, आपने HRRS एक्ट की जो अमेंडमेंट का बिल था वो आपने बहुत सुना होगा, और उसके लिए बहुत लोगों ने देखा था। क्योंकि उसमें डैड ने उस चीज़ को जड़ से समझा, जब उन्होंने जड़ से समझा उनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड के लिए कमेटी फॉर्म की, और उसके बाद जब एक राइट चीज़ होती है तो उनके साथ और विधायक भी जुड़े, और जब और विधायक जुड़े उसकी एक आवाज़ उठी, उसकी एक चर्चा चली। तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट जो हमारा होगा, वो एक ओनली MLA थे जिनने 74th अमेंडमेंट के बारे में बात की थी, और 74th अमेंडमेंट की ज़रूरत हमें जितनी है उतनी तो शायद आप समझ नहीं सकते, क्योंकि जड़ तक वो चीज़ जाती है जब हम समझते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, जो हमारे काम है वो स्लो क्यों होते हैं, वो इन सब कारणों की वजह से होते हैं क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक बंदे के हाथ में या 2 बंदों के हाथ में होते हैं, और ये चीज़ दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। और उसके बाद हम चले तो क्या कहते हैं, वो
जैसे हर बार कुछ नई चीज़ शुरू करते थे, पहले उनने बस की शुरुआत की, फिर एम्बुलेंस की शुरुआत की, और इस बार उनने फ्री लीगल सर्विस की शुरुआत की थी। आप में से कई लोगों ने उनके इंस्टाग्राम फेसबुक पे ये चीज़ देखी होगी, जिसमें वो उनने वीडियो डाली हुई थी। कोई भी बंदा उनके पास आके फ्री लीगल एडवाइस और लॉयर ले सकता है, जिसमें वो उन्हें रिप्रेजेंट भी करेंगे कोर्ट में और एंड टू एंड उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत मुद्दा है जिस पे हमारी सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और काम करना चाहिए। उसके बाद होम बायर्स का इशू भी मैंने यहाँ पे रेज़ किया था, क्योंकि कई लोग हैं यहाँ पे जिसके बारे में मेरे को पता है कि वो सोसाइटी सेक्टर्स में रहते हैं जहाँ पे ये इश्यूज़ है जो हम ऑलरेडी रेज़ कर चुके हैं। उनके बारे में वापस बताने से अच्छा मैं आपको ये और बताऊँगा कि जिस फैमिली का मैं पार्ट होने वाला हूँ, आज मेरे को पता चला है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ एडवोकेट्स रजिस्टर्ड है इस गुड़गांव में। और यहाँ पे ये एक इतनी बड़ी फैमिली है जिसके पास अभी भी हाई कोर्ट की सीट नहीं है, बेंच नहीं है, और वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम ध्यान देंगे। क्योंकि आज मेरे को इस चीज़ के बारे में पता चला है, हमारे कॉम्प्लेक्स भी रुके हुए हैं। ये सब चीज़ें लोग मेरे से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, और यही मुद्दे हम आगे भी उठाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जो आज भी गुरुग्राम जैसी साइबर सिटी को बहुत ही ज़रूरत है हाई कोर्ट की, और इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि स्वर्गीय विधायक राकेश दौलताबाद जिन मुद्दों को पूरा करना चाहते थे वो पूरा करने के लिए आए हैं। इतने बड़े परिवार, हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में आपने परिवार माना है, कैसा प्यार मिला है आज आपको? प्यार बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि पूरा परिवार मेरे साथ था। अभी आप देख रहे होंगे, तो जब परिवार साथ में खड़ा होता है तो हिम्मत खुद ही आ जाती है। तो जब परिवार साथ खड़ा होता है तो हिम्मत खुद ही आ जाती है, और ये हिम्मत आज कुमुदनी राकेश दौलताबाद और उनके पूरे परिवार को आई हुई है। क्योंकि राकेश दौलताबाद ने जो कार्य किए थे वो वाकई आज उनके सामने आ रहे हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।